नमस्कार आदाब साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा ऐप से संबंधित 5 महत्वपूर्ण अपडेट्स को बताऊंगा। पांचवा अपडेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही निष्ठा ट्रेनिंग करने के बाद अगर आपने एक बार भी दीक्षा ऐप को ओपन नहीं किया है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसी से संबंधित आज का ये वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा, वरना दीक्षा और निष्ठा से संबंधित बहुत सारी बातें आप मिस कर जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह जब किसी वस्तु की उसे आवश्यकता होती है तो वह तब तक ही उसे प्रयोग में लाता है या संभाल कर रखता है जब तो उसे ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जब शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना था तो उन्होंने दीक्षा ऐप का प्रयोग दिन रात किया, लेकिन जैसे ही निष्ठा प्रशिक्षण समाप्त हुआ उन्होंने दीक्षा ऐप का प्रयोग एकदम से बंद कर दिया। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि यदि दीक्षा ऐप का प्रयोग आपने 15 दिनों तक नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिक ही लॉग आउट हो जाता है, जिसे फिर से लॉग इन करने के बाद ही ओपन कर सकते हैं। कोरोना महामारी व बढ़ती डिजिटल व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से ही ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसलिए सभी शिक्षकों को यथासंभव अपना दीक्षा का यूजर आईडी और पासवर्ड को किसी सुरक्षित स्थान पर नोट कर लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया फिर से जान लेते हैं। साथ ही यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रिकवरी कैसे करेंगे ये भी जानते हैं। आप जब दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो ओपन करने के पश्चात कुछ इस तरह से आपका दीक्षा ऐप ओपन होगा। आपने यदि काफ़ी दिनों बाद इस ऐप को ओपन किया होगा तो आपके सामने फिर से लॉगिन करने का ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का ऑप्शंस आ जाएगा। मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने गूगल से साइन अप किया था तो आप गूगल वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करके अपना पासवर्ड फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉरगॉट पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड जनरेट करने की पूरी प्रोसेस जान लेते हैं। आप जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखकर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए मैं इन दोनों को फिलअप करके आपको आगे की प्रोसेस फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल या मोबाइल नंबर डाला होगा तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन आएंगे, अन्यथा आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप OTP मेल पर भेजना चाहते हैं तो मेल को सिलेक्ट करें, अन्यथा मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके गेट OTP के लिए क्लिक करें। के बाद आपको यहाँ पे OTP को सबमिट करना है। आप OTP को जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको नया पासवर्ड को जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। नया पासवर्ड बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको नंबर, अपर और लोअर केस, उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर इसमें अवश्य ही डालना होगा। तो चलिए इस नए पासवर्ड को हम अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर लॉगिन करके दीक्षा ऐप में जो 5 अपडेट्स आए हैं
उन सभी को मैं आपको बता देता हूँ। आप जब दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो यदि अगर आपके दीक्षा ऐप में कोई भी अपडेट आया होगा तो आपको दीक्षा ऐप से ही मालूम चल जाएगा। वो कैसे मालूम चलेगा, चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बता दे रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ लेफ़्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर 3 लाइंस को क्लिक करेंगे तो आपके नीचे में यहाँ पे अपडेट दीक्षा ऐप का ऑप्शंस आ जाएगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ऐप का नया वर्जन, नया अपडेट आ चुका है और आप इस ऐप को अपडेट कर लेंगे। आप जब अपडेट दीक्षा ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और आप वहां अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना दीक्षा ऐप को अपडेट कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको पहला जो दीक्षा ऐप में अपडेट आया है उसे आपको बता दिया। दीक्षा ऐप का दूसरा अपडेट, यदि आपने दीक्षा ऐप में किसी कोर्स में भाग लिया है, उसका समय समाप्त होने वाला है या फिर आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और उसका सर्टिफिकेट वगैरह आ चुका है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पे मिल जाएगी। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उन सभी की सूची यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप एक एक करके यहाँ से ओपन करके उस नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन नोटिफिकेशन को हटाना तो आप यहाँ रिमूव हटाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सारी नोटिफिकेशंस हट जाएंगी। तीसरा अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पांचवा अपडेट आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि पांचवा अपडेट जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दीक्षा ऐप पर तीसरा अपडेट, यदि आप चाहते हैं कि आपने किसी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और उस कोर्स में जो क्विज़ आया है उस क्विज़ में आपके कितने नंबर आए हैं वो देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिंपल कोर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपने जो भी कोर्स में यहाँ भाग लिया होगा, नामांकन लिया होगा, यहाँ पे उसके लिस्ट आ जाएंगे। आप अगर चाहते हैं तो इन सभी में से किसी भी कोर्स का सिलेक्ट करके आप जितना नंबर उस क्विज़ में लाए हैं उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। यदि आपने किसी कोर्स में नामांकन ले लिया है और उसे समाप्त भी कर लिया है और उसके अलावा आप उस क्विज़ में भाग लिए हैं और कितना नंबर आप लाए हैं ये देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जिस भी कोर्स में अपना क्विज़ का नंबर देखना है उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप सबसे नीचे उसका क्विज़ का ऑप्शंस होगा उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा। आपने उस क्विज़ में कितने नंबर लाए हैं वो आपके सामने दिखला देगा। जैसे इस क्विज़ में मैंने 7/10 लाया है, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से मेरे 7 नंबर आए हैं। इस तरह से आपने जो भी कोर्स में भाग लिया है उसके क्विज़ में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं इन सभी की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके पहले ये सुविधा दीक्षा ऐप में नहीं थी, ये ताज़ा अपडेट है। दीक्षा ऐप का चौथा अपडेट, यदि आप दीक्षा ऐप में किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। साथ में ये भी जान सकते हैं कि यदि किसी कोर्स को अगर आप ग्रुप में डाल देते हैं तो कितने शिक्षकों ने उस कोर्स को किया है ये भी आप जान सकते हैं। इसके लिए आप मेरे समूह को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े होंगे उसका लिस्ट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जैसे ही किसी भी ग्रुप को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाएगा। पहला गतिविधि जिसमें कोर्स का नाम होगा, दूसरा सदस्य की संख्या और उनका नाम होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी कोर्स को किन किन सदस्यों ने कंप्लीट कर लिया है तो आप किसी भी कोर्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर जिन जिन सदस्यों ने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है उनके सामने ग्रीन टिक आ जाएगा।
और जिन्होंने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है उनके सामने ग्रीन टिक नहीं आएगा। इस तरह से चौथा अपडेट भी काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए चौथे अपडेट के बाद अब हम पांचवें अपडेट की तरफ चलते हैं और पांचवा अपडेट क्या है उसे भी जान लेते हैं। जो अपडेट है वो हर एक शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी शिक्षक साथी पांचवें अपडेट को पूरी देखें और अपने अपने सेटिंग को चेंज कर लें। इस अपडेट को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल में आना होगा। प्रोफाइल में आकर आप यहां अपने नाम के नीचे संपादित करे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे आपका नाम, रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम के बाद आपके प्रखंड का नाम यहाँ सिलेक्ट करना होगा। प्रखंड के नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लस्टर का नाम सेव करना होगा। जैसे मैं यहाँ अपना प्रखंड का नाम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ क्लस्टर का नाम सेव करना होगा। आपका जो भी क्लस्टर है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लस्टर के नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्कूल का नाम है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये 3 ऑप्शन ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल का 3 ऑप्शन जो है ये नया आया है। इसलिए सभी शिक्षक साथी इस नए अपडेट को अवश्य ही सेव कर लेंगे। इन सभी को फिलअप करने के बाद जैसे ही जमा करेंगे आपकी ये जो अपडेट्स है वो सेव हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट बहाल करने के लिए ईमेल पता नहीं जोड़ा है, रिकवरी ईमेल, तो सबसे पहले आप रिकवरी ईमेल को भी आप अवश्य जोड़ लेंगे। अगर आप रिकवरी ईमेल जोड़ना चाहते हैं तो रिकवरी ईमेल जोड़ें, अन्यथा मोबाइल नंबर भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने प्राइमरी जो नंबर दिया है अगर वो किसी कारणवश बंद हो चुका है तो आप सेकंड वाले नंबर पर OTP भेजकर अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं और अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसलिए रिकवरी ईमेल या मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर जरूर जाकर क्लिक करें और उसे सबमिट करें। शिक्षा विभाग की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल पर अवश्य विजिट करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।